गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के चिड़िया की बच्ची नामक चैप्टर के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम पार्ट फर्स्ट के आगे से दूसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं। देखिए, माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। माधवदास ने चिड़िया से कहा, हे मेरी चिड़िया, तुम बड़ी भोली हो, और देखो मैं भी कितना प्रसन्न हूँ, मेरा मन भी कितना प्रसन्न है, और मेरा महल भी सूना है। वहाँ तुम्हारे जैसी कोई चिड़िया नहीं है, अर्थात वहाँ कोई चहचहाता नहीं है। महल हमारा जो है वो पूरा शांत रहता है, और तुम्हें देख करके मेरा मन भी प्रसन्न होगा, इसलिए तुम क्यों ना यहीं रहा करो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। चिड़िया ने माधवदास से कहा कि देखो, मैं माँ के पास अपने जाऊँगी, क्योंकि मैं तो केवल सूरज की धूप और हवा से खेलने के लिए, सूरज की धूप को लेने के लिए और हवा से खेलने के लिए ही मैं उड़ करके यहाँ आई थी। उसी बहाने मैंने फूलों से बातें भी कर ली, लेकिन अब शाम हो गई है, इसलिए अब मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारा बगीचा छोड़ के अभी अभी चली जा रही हूँ, आप कुछ सोच विचार ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो, वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल भी वीरान है। माधवदास ने चिड़िया से कहा, हे मेरी प्यारी चिड़िया, तुम पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कितनी सुंदर बहार है। पानी खेल रहा है, अर्थात पानी किस तरह से प्रवाहित हो रहा है। गुलाब भी देखो खिला हुआ है। गुलाब हंस रहा है का मतलब गुलाब खिला हुआ है। और तुम इस तरह से अब हमारे महल में चलो, और देखो तुम वहाँ और ढेर सारी सुंदर और अच्छी चीज़ें प्राप्त करोगी। और इस तरह से मेरा दिल भी वीरान है, अर्थात मेरा दिल भी सुनसान है, उसमें कोई नहीं है, किसी के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक ना। इसलिए अब तुम वहाँ चलो। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। और देखो, मेरे पास धन की कमी भी नहीं है, मेरे पास सोने और मोतियों की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए भी एक सोने का घर अर्थात पिंजड़ा बनवा दूंगा, और उसमें मोतियों की झालर लटका दूंगा। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। हे मेरी भोली गुड़िया, तुम मेरे पास ही प्रसन्नतापूर्वक रहो। देखो तुम्हारे माँ के पास कुछ भी नहीं है, अर्थात ना वहाँ सोने हैं और ना ही मोती हैं, इसलिए अब तुम यहीं रहो और अपनी माँ के पास मत जाओ। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। जब माधवदास ने उसे माँ के पास जाने से मना किया तो चिड़िया कहने लगी कि देखो, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं तो केवल यहाँ आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, इसलिए मुझे माफ़ करना। अब मैं तुरंत यहाँ से उड़ जाती हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है, और मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे पेट भरने के लिए मेरी माँ 2 दाने ला देती है, मैं उससे मेरा पेट भर जाता है, और मैं थोड़ी धूप खाने के लिए इधर उधर निकल पड़ती हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। और जब मैं निकल जाती हूँ तो मेरी माँ मेरे लौटने की राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास रहूँगी। मैं अपने माँ के पास ही जाऊँगी। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। माधवदास ने कहा, हे भोली चिड़िया, तुम ये बताओ कि रहती कहाँ हो, क्या तुम मुझे जानती नहीं शायद, नहीं तो तुम शायद ऐसा ना कहती। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। और चिड़िया ने भी सही जवाब दिया।
माधवदास को चिड़िया कहती है कि मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज से खिलने वाली धूप को जानती हूँ, घास पानी और पेड़ों में खिलने वाले फूलों को जानती हूँ। हे महाशय, तुम कौन हो? मैं वास्तव में तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। जब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। ये माधवदास का अहंकार है एक तरीके से। तो माधवदास ने कहा, हे चिड़िया, तुम बड़ी भोली हो, नासमझ हो, इसीलिए तुम शायद मुझे नहीं जानती, और जब तुम मुझे नहीं जानती तो तुम कुछ नहीं जानती। मैं ही सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास देखो क्या नहीं है, तुम मुझसे जो भी मांगोगी वह मैं तुमको दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी छत तो छोटी सी जात है। चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास को चिड़िया ने उन्हीं की बातों में फंसा दिया। कहाँ उन्होंने कहा था कि मेरा घर वीरान है, तुम्हें देखकर मैं भी प्रसन्न रहूँगा, इसलिए तुम मेरे पास चलो। अब कह रहे हैं कि मेरे पास क्या कुछ नहीं है। तो चिड़िया माधवदास से कहती है, जब आपके पास सब कुछ है तो मेरी जात तो बहुत छोटी सी है, मैं बहुत छोटी हूँ। जब आपके पास सब कुछ है तो आप मुझे दाने दीजिए, फिर मुझे अपने महल में ले चलने की जिद क्यों कर रहे हैं? माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। माधवदास ने कहा, हे चिड़िया, तुम बड़ी भोली और अनजान हो, यदि तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। चिड़िया ने कहा, हे सेठ, तुम सेठ हो सकता है सेठ कोई बड़ी चीज़ होती हो, बड़ी बात होती हो, लेकिन मैं नासमझ हूँ। मैं केवल अपनी माँ को जानती हूँ और उसी से प्यार करती हूँ, और वह मेरे लौटने की राह देख रही होगी। तो फिर मैं माला माल होकर क्या करूँगी? ये माला माल क्या है मैं उसे भी नहीं जानती हूँ, इसलिए तुम मुझे माला माल मत करो, ठीक है ना? और मैं तुम्हारा माला माल होना नहीं चाहती। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जग को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, तेरा ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। सेठ ने कहा, हे चिड़िया, तेरे पास बुद्धि नहीं है, इसीलिए तुम सोने को नहीं जानती क्या? सोना 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 मतलब जिससे आभूषण बनते हैं, सोने को ही तो संसार की चाह है। सारा संसार उस सोने को चाहता है, उसी के लिए लालायित है, प्रयासरत है, और वह सोना मेरे पास ढेर सारा है। मैं तुम्हारा पूरा घर सोने का ही बनवा दूंगा। तुम्हारा पिंजरा मैं इस तरह बनवाऊंगा कि संसार में किसी का पिंजरा उस तरह से नहीं होगा। तू उसके भीतर अपना थिरकना, कूदना और मुझे खुश करना, इससे तेरा भाग्य भी खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की बनवा दूंगा मैं। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? माधवदास की इस तरह की बातों को सुनकर चिड़िया ने कहा कि फिर ये सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। फिर यहाँ कहा कि हे सेठ ने चिड़िया से कहा कि तू तो चिड़िया है, तू भला सोने को क्या जानेगी, इसलिए अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है। तेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, अर्थात सेठ माधवदास तुमसे बात कर रहा है, और सेठ माधवदास जिससे बात कर लेता है उसकी किस्मत खुल जाती है। तो अभी जग माने संसार, तो अभी संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं और बगीचों पर बगीचे हैं, यानी कई तल्ले की कोठी रही होगी, इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं और मेरे बगीचों पर बगीचे, अर्थात कई बगीचे हैं इसी तरह से जिसे तुम देख रही हो। इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मेरे पास चलो, तुम प्रसन्न रहोगी और खुश रहोगी। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इससे लाभ ले सकें। बस इस पार्ट में इतना ही। आइए अब हम इस दोनों चैप्टरों से कुछ शब्दों की मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग में हम देखिए,
प्रफुल्लित माने प्रसन्न, साँझ शाम, वीरान सुनसान, तनिक थोड़ा सा, ये बाट, बाट माने राह या रास्ता। आइए दूसरे पेज में देखते हैं। अनसमझ माने नादान, ना समझ सकने वाले। ढेर का ढेर माने बहुत अधिक। ठीक ना, बस बच्चों इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।